सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। मालूम हो कि सुपौल में 4 चरणों में पैक्स का चुनाव होना है, जो आज नामांकन का जो है अंतिम चरण का आज अंतिम दिन है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं किशनपुर प्रखंड के शिवपुरी पंचायत में, और मेरे साथ बात करने के लिए पैक्स प्रत्याशी हैं सचेंद्र कुमार, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स के चुनाव के मैदान में जो आए हैं उनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप जो है चुनाव के मैदान में आए हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को हमारे तरफ से और हमारे तमाम जितने भी जनता ग्रामवासी शिवपुरी के हैं सभी की ओर से। देखिए, हमारा ये स्लोगन लगा हुआ है, इस पे हमने अपनी सारी बात को दर्शा चुके हैं। पहली बात है हमारी कि जागो शिवपुरी की किसान भाई जागो, अपने वोट के अधिकार को पहचानो। तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं इतने भावुक हैं, इतने कहिए अंदर से मतलब ये रहते हैं कि जो व्यक्ति जाए उन्हीं के झोली को भर देते हैं। लेकिन हमारा सोच है, हमारा निवेदन है उनसे, इससे आपका विकास होने वाला नहीं है। आपने तो बहुत कुछ दान किया, लेकिन ये लोग लेकर के आपके साथ क्या अत्याचार किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी यही सोच है कि आप अपनी भावना को भावना में बहने नहीं दें, भावना को रोक करके रखें, चाहे कोई जाए। ऐसा ये नहीं कहते कि हम ही प्रत्याशी है, हम ही गए और आप हम ही को वोट दे दीजिए। आप सबको देखिए, सबसे पूछिए, सबसे परखिए और भविष्य में उनके कई क्रियाकलापों को भी जरा याद कीजिए कि भाई आपके साथ जो 15 साल से लेकर के जा रहे हैं, घर में रखे हुए हैं, तो क्या क्या फायदा आपको हो रहा है। यदि वैसा नहीं है तो उनसे आप प्रश्न पूछिए कि भाई आप टैक्स के लिए सरकार की विधि व्यवस्था जो इतनी अच्छी है, तो आप हमारे तक क्यों नहीं आने दे रहे हैं, हमारा क्या दोष है, हमने आपके ऊपर क्या नहीं भरोसा किया है, फिर भी आज हम लाचार और बेबस क्यों हो रहे हैं, और पुनः फिर क्यों हमको इस जो है वही राह पे चलने के लिए आप हमको प्रेरित कर रहे हैं। किसानों की जो मूल समस्या है, क्या मूल समस्या है किसानों की? देखिए, सबसे बड़ी किसानों की यहाँ की मूल समस्या है जो खेत की जुताई। अभी हमारे यहाँ गेहूं खेती की सीजन चल रही है, तो गेहूं खेती की स्टार्टिंग में हमारे किसान बंधु को रोटावेटर के माध्यम से या कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई का जो पैसा अन्यत्र ट्रैक्टर वालों को देना पड़ता है, तो उसमें फर्स्ट किसान को वो चीज यदि घर में पैसा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो उनको उधार लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उसको नहीं हुआ तो अपना सामान गिरवी उनके यहाँ रखना पड़ रहा है। फर्स्ट फसल की जुताई में चूंकि हमारे यहाँ आधी सी आबादी बांध के भीतर है और बांध के भीतर में हमेशा बाढ़ की विभीषिका आते रहती है, वहाँ के किसान इतने लाचार और बेबस हैं। अब की स्थिति तो ये हुई है कि किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है, कितनी बाढ़ आई और कितना हमारे किसान बंधु को नुकसान हुआ, लेकिन सरजमीन पे कोई लाभ किसी किसान को मिला हो तो हमको जरा वो बता दे, तो हम भी अपनी उम्मीद को सोचेंगे कि नहीं, हमारे लिए पुराने अध्यक्ष जी कुछ काम किए हैं। हम लोगों ने जो पंचायत का सर्वे किया तो यहाँ के किसान से जब बात की तो किसानों का आरोप है कि जो जेन्युइन किसान है वो वोटर लिस्ट में उसका नाम अभी नहीं है, जो जेन्युइन किसान है उसकी धान खरीदारी नहीं होती। जी देखिए, ये तो आप गए हैं, आपको हुआ। हम तो ये कहेंगे कि जो किसान तो जमीन है उनका नहीं हुआ, उनके लिए तो हमने बोला है कि उनके लिए क्या करना है। दूसरी बात रही, जो किसान हैं उन जुड़े हुए हैं उनका क्या हाल है, उनके बारे में जरा पता नहीं किए, उनके बारे में भी तो जरा देखते हैं कि जो है उनका क्या है, जो तो नहीं है तो नहीं है, जो है वो कितने लाचार और बेबस बने हुए हैं। आज से हमने 1 महीना पहले बांध के भीतर यही क्षेत्र के घूमने के दरमियान में गया था। एक हमारे किसान बंधु रोटावेटर से खेत जुता रहे थे, हमने उनको जाकर के मना किया कि भाई साहब आप अपना ट्रैक्टर को बंद कीजिए। बड़ी अचंभा लगी कि भाई ये क्यों हमारे ट्रैक्टर को बंद करने के लिए आया है। हमने बोला कि भाई देखिए, आपका जो ये ट्रैक्टर का जो लागत आएगा वो आपके पैक्स में पड़ा हुआ है। लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर की 4 सिलेंडर की गाड़ी सरकार आपको दी हुई है। यदि आप उससे अपनी खेत की जुताई करते हैं तो आधी रेट पे आपका सब्सिडी रेट पे आपका खेती तैयार हो जाएगा। आप क्यों इस आधी रेट को छोड़ करके ये 2 3 गुनी के भाव में देख रहे हैं। बोला सर हमको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ के किसान पैक्स में ये व्यवस्था है। आपने कहा कि यहाँ के किसान लाचार हैं, अगर यहाँ के किसान, यहाँ की जनता आपको अगर चुनाव जिता देती है तो उसकी लाचारी को आप किस तरह समझे, अगर कितना दूर कर पाएंगे? देखिए, हम भी यहीं जन्मे हैं, हम भी यहीं पले हैं और हम भी यहीं बढ़े हैं। हम तो सरजमीन से देख रहे हैं कि हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे भाई, हमारे बंधु किस तरह से अपनी लाचारी और बेबस्ता को झेल करके खेती करके बाल बच्चे का गुजारा कर रहे हैं। अब बताइए, फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमारी बात हो रही थी जो वो रोटावेटर की जुताई की, तो एक किसान यदि 1600 रुपये बीघा के दर से देता है, उस 5 बीघा करता है तो 16 पंचा 80, 8000 रुपये का इमीडिएटली उनको भुगतान करना पड़ा। वो यदि पैसा के अभाव में उनके पास में नहीं होगा तो क्या करेंगे उस स्थिति में?
किसी न किसी रूप से तो कर्जा लेंगे, ऋण लेंगे, या नहीं तो उस ट्रैक्टर वाले का वो ऋणी हो जाएंगे कि दूसरा काम हमारे से ही आपको कराना होगा, या बाद में हमको भी आपको देना पड़ेगा इस रेट में फसल। तीसरी बात हो जाती है खाद की। खाद की कितनी किल्लत हमारे किसान यहाँ झेले हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरी भारत में इस चीज की चर्चा हुई है, आंदोलन हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमारे किसान को अग्रिम खाद ले करके अन्यत्र पैक्स से लोगों को ला करके, अन्यत्र जगह से सगा संबंधी के यहाँ से उठा करके ला करके अपने यहाँ स्टॉक करते हैं, तब वो बुनाई का काम करते हैं। तो ये जो आर्थिक दबाव किसानों को हो रहा है, तो हमारे आने से तो प्राथमिकता होगी कि उनको तो आर्थिक दबाव से तो मुक्ति मिल जाएगी, कहीं से उनको तो अपना लागत लगाना नहीं है। चुनाव का माहौल है, चुनाव के मौसम में बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में आते हैं, पंचायत में जाते हैं, मतदाताओं से मिलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही कैंडिडेट फिर अपने वादे पे खड़े नहीं कर पाते। आप कितने % खड़े कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अभी मेरी माँ पंचायत समिति सदस्य थी, उस बीच में हमने जो काम करके दिखाया वो जहन किसान के और यहाँ के जनता मालिकों के नजर पे है। हमने वो काम करके दिखाया जो आजादी से लेकर के जिस मोहल्ले में आज तक सड़क नहीं बना था, उस पहले पैसा से पहले हमको जो योजना का जो वो मिला था हम लोगों को, तो उस 75 साल के दरमियान में हमने उस जगह रोड बनाया जिस जगह में आजादी से लेकर के अभी तक रोड नहीं बना था। तो किसानों को ये भरोसा है कि ये व्यक्ति में वो ताकत है, और बनाया ही नहीं, उस जगह में जमीन की अभाव थी, हमने जमीन खरीद करके उनका रोड बनवाया। तो ये एक मिनट सुन लिया जाए। और अभी की स्थिति में हमारी माँ यहाँ नहीं है, मेरी माँ बीमार है, और बीमारी अवस्था में उसको हम पटना में छोड़ करके किसान के लिए हम आए हैं। और यदि हमारी प्राथमिकता हो, हम लोग जो सही करने वाले हैं बदलाव करना है, बदलाव करना है, सीधे बदलाव कर देना है। समाज की है और 15 साल से कोई जानकारी नहीं दी हम जो देखते आ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं जो बदलाव करें।